ओम नमो नारायण। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कुछ ना बोलना हजार शब्दों से अधिक शक्तिशाली हो जाता है। शास्त्र कहते हैं माघ मास में मौन भी एक साधना है और मौन में किया गया पुण्य सीधे आत्मा को छूता है। आज की ये कथा शब्दों की नहीं, मौन की शक्ति की कथा है। मनुस्मृति और पद्म पुराण में कहा गया है, माघ मास में रखा गया मौन एक तपस्या है जो बाड़ी से हुए अनेक पापों का नाश करता है। देखिए दोस्तों, कई बार जाने अनजाने कुछ बातें हम ऐसे बोल जाते हैं जो किसी के मन को बहुत ठेस पहुंचाती है। उन्हीं पापों का नाश होता है मौन से। अब हम एक ऐसी ही कथा सुनेंगे जिसमें मौन की शक्ति बताई गई है। एक नगर में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था सोमदत्त। उसे शास्त्रों का बहुत अधिक ज्ञान था, परंतु उसकी वाणी बहुत ही ज्यादा कठोर थी। कुछ लोगों की उसको उसकी बातों से बहुत ठेस पहुंचती थी। माघ का महीना आया। गंगा के तट पर बहुत से साधु संत और गृहस्थजन साधना में लीन थे। एक वृद्ध साधु ने सोमदत्त से कहा कि इस माघ मास में ज्ञान नहीं, मौन को साधो। सोमदत्त उसकी बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि साधु महाराज, मौन से क्या होगा। फिर भी पता नहीं उसके मन में क्या आया कि सोमदत्त ने माघ मास में 7 दिन के मौन का संकल्प ले लिया। पहला दिन उसके लिए बहुत कठिन था। उसके विचार उथल पुथल में थे। दूसरे दिन उसने जाना, बाड़ी रुकी तो मन बोलने लगा। तीसरे दिन उसे अपने ही शब्द याद आने लगे। कि किस किस को उसने अपनी बाड़ी से दुख पहुंचाया है और किस किस का उसने अपमान किया है। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं पश्चाताप ही शोधन की शुरुआत होती है। 7वें दिन सोमदत्त ने अद्भुत शांति अनुभव की। स्वप्न में उसे गंगा माता के दर्शन हुए। गंगा बोली, तेरे मौन ने तेरी आत्मा को हल्का कर दिया है। मौन टूटने के बाद सोमदत्त ने कम बोलना सीखा और मधुर बोलना सीखा। उसका ज्ञान अब लोगों को चोट नहीं पहुंचाता था, बल्कि शांति देता था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि माघ मास में जो बाड़ी को जीत लेता है वह अपने कर्मों को शुद्ध कर लेता है। अगर आपने सब कुछ नहीं कर किया है तो माघ मास में आप थोड़ा सा मौन जरूर रखें। दोस्तों, यदि ये अध्याय आपके मन को स्पर्श कर रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल को हम सुनेंगे अध्याय 19। राधे राधे। आपका जीवन मंगलमय हो।